सी का फॉर्मूला क्या है? क्यू बाय वी। हमने लास्ट क्लास में कैपेसिटेंस के यूनिट्स पढ़े, कैपेसिटेंस की डिमेंशन निकाली, कैपेसिटेंस को 1 फैराड डिफाइन किया। हमने कहा था कि देयर आर टू प्लेट्स, हरकरण एंड राज। यस और नो? तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? इसमें दो प्लेट्स होंगी, ठीक है? एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। दोनों पे चार्ज बराबर होंगे। याद करो, जब राज और हरकरण थे दोनों ने बराबर बराबर वेट उठाया था, आधा आधा। यस और नो? रिप्लाई करो बेटे, यस और नो? यस सर। यस सर। तो बराबर बराबर वेट उठाया था, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? प्लस सिग्मा। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? माइनस सिग्मा। तो कंसीडर टू प्लेट्स of a parallel plate capacitor. So 2 plates of Parallel plate capacitor having plate area A, सर पैरेलल के बाद क्या वर्ड है? parallel plate capacitor having plate area A having plate area A and carrying charge plus Q and minus Q. सर प्लेट एरिया ए एंड Carrying charge plus Q and minus Q. Plate area A carrying charge plus Q and minus Q. Having surface charge density plus sigma and minus sigma. Having plus surface charge plus sigma and minus sigma. ठीक है? अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सबने गॉस थ्योरम किया हुआ है? यस सर। ठीक है, प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ई का फॉर्मूला क्या था देख, dv बाय dr। ई का फॉर्मूला क्या है? dv बाय dr, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नेगेटिव इग्नोर कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट potential by d, where d is the separation between the plates, where d is the separation between the plates. So potential difference v by d। अब देख सिग्मा क्या है? q by a epsilon naught is v by d। बोलो सिग्मा की वैल्यू क्या है? q by a epsilon naught हो गया v by d। c का फॉर्मूला क्या देख, q by v।
इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्यू बाय बी एप्सिलॉन ए बाय डी इज इक्वल टू सी, यस और नो? फॉर्मूला डन। सी इज एप्सिलॉन ए बाय डी। ठीक है, सी इज एप्सिलॉन ए बाय डी। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर depends upon the plate area A depends upon the plate area A and the separation between the plates depends upon plate area A and the separation between the plates। एरिया जितना बड़ा होगा कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी, ठीक है? एरिया जितना बड़ा होगा कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी, और सेपरेशन जितनी कम कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा। तो डी जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा। बट बेटा मैं डी बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकता, क्वेश्चन पूछेगा क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पास लाऊंगा अगर प्लेट्स को, तो प्लेट्स आपस में चिपक जाएंगी, यस और नो? Yes, sir. Yes. अब देख, सभी फॉर्मूलाज में एप्सिलॉन नॉट नीचे था। सी का फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन ए बाय डी। फोर्स के फॉर्मूले में क्या था? Q1 Q2 4 का एप्सिलॉन आर स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? Q बाय 4 का आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? Q बाय 4 का आर स्क्वायर, ठीक है? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? Q बाय एप्सिलॉन। हमने फ्लक्स में और फोर्स में पढ़ा था कि जब भी हम मीडियम डालते हैं तो जो फोर्स है या फ्लक्स है वो k टाइम्स कम हो जाती है, यस और नो? Yes, sir. जब भी हम मीडियम डालते थे तो फोर्स डिक्रीज बाय k टाइम्स, फ्लक्स डिक्रीज बाय k टाइम्स। तो कैपेसिटेंस में ये परमिटिविटी ऊपर चलेगी। तो व्हेन वी इंट्रोड्यूस अ मीडियम, तो लिखे नोट, व्हेन वी इंट्रोड्यूस अ मीडियम between the plates of a parallel plate capacitor. Whenever you introduce a medium in the plates of parallel plate capacitor, then the capacitance increases by k times. Capacitance increases by k times. When we
Introduce a medium in the place of parallel plate capacitor, then the capacitance increases by k times. Done. Yes, sir. मुस्कान क्लियर बेटे? Yes, sir. राहुल? Yes. उर्वशी? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोल मयंक बेटे. सर ये जो आपने डेरिवेशन की है सर, इफ यू डोंट माइंड दोबारा करवा सकते हो, बिकॉज मोबाइल डाटा पे रन कर रहा हूँ मैं आज, तो नेट फ्लक्चुएट हो रहा था. कोई चीज दोबारा कर लेते हैं. और बोलो. ये रब कर दो मयंक. Yes, sir. यस सर. आपको इतना पता लगा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स हैं. यस सर. ओके. इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे एक पे नेगेटिव चार्ज है. ओके. इसकी सेपरेशन कितनी है? डी. इसका एरिया कितना है? ए. इस पे A. प्लस सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा. बोलो यहाँ तक क्लियर? यस सर. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है याद है? गॉस थ्योरम के साथ की थी. सिंगल शीट की क्या होती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. टू शीट्स की सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है. यस सर. ठीक है जी. ई का फॉर्मूला याद है? डीवी बाय डी आर है. यस सर. E, it is potential V by D. यस सर. E इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. इट इज V by D. यस सर. सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी Q by A एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू V by D. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं. Q by V is एप्सिलॉन नॉट A by D is equal to C. तो कैपेसिटेंस कितनी आ गई? एप्सिलॉन नॉट A by D. डन सर. मयंक 2 समझ में आई बेटे? Yes, sir. नेक्स्ट करें. अब देख, अब आएगा एक फॉर्मूला. कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर. कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर. एक स्फीयर लिया जिसका रेडियस r है, उस पे क्यू चार्ज है. ठीक है, तो लिखें कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r consider a sphere of radius r carrying charge q. Carrying charge q. ठीक है, कैरिंग चार्ज क्यू. अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर. अगर मैं इसको ऐसे कर दूं
इट इज क्यू बाय वी, सी बन जाएगा, implies C is equal to 4 pi epsilon r. The capacitance of a sphere 4 pi epsilon r. कर दो रहा, C is 4 pi epsilon r. Capacitance of a sphere. जितना बड़ा रेडियस उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस, ठीक है, मोर इज द रेडियस मोर इज द कैपेसिटेंस। ठीक है, मोर इज द रेडियस मोर इज द कैपेसिटेंस। अब यहां से हम नो डाल के लिखते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस कितना है 6.4 10⁻6 मीटर, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/9 × 10⁻9। चेक कर बेटा, मैंने क्या किया है 1/9 × 10⁻9 किया है, क्यों? क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या थी 9 × 10⁻9, तो 4 पाई एप्सिलॉन इज 1/9 × 10⁻9 इनटू रेडियस 6.4 10⁻6। ये वैल्यू सॉल्व करके ये आएगी 711 माइक्रोफैराड, फिक्स वैल्यू है। ये फिक्स वैल्यू है 711 माइक्रोफैराड। कर दो बोर्ड क्लियर? तो देख ध्यान से, कहता 1 फैरेड कैपेसिटर एग्जिस्ट नहीं करेगा कभी भी। 1 फैरेड बहुत ज्यादा बड़ा है, ये सबसे बड़ी कैपेसिटेंस है मेरी लाइफ की 711, और अर्थ को जितना मर्जी चार्ज दे दो, चार्ज लेती रहती है कुछ नहीं कहती है। तो इतनी बड़ी कैपेसिटेंस तभी तो चार्ज स्टोर करती है, यस और नो? जितना कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उतना चार्ज ज्यादा स्टोर करेगा ना। तो डेफिनेटली कहता अर्थ की कैपेसिटेंस सबसे बड़ी है मेरी लाइफ की 711 माइक्रोफैरेड, तो वन ऑफ द बिगेस्ट कैपेसिटेंस इन माय लाइफ, डेली लाइफ में। तो इट कैन स्टोर सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन इट। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट इज energy stored in a capacitor. Next is energy stored in a capacitor. ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर क्या है? हमने पढ़ा था कि जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है, पढ़ा था ना बेटा जी? तो इट स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कहता है एनर्जी स्टोर कैसे की, इसको एज्यूम करके लिखेंगे। कहता देख, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। अगर कहता है पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे सोच, मैं यहां से कुछ नेगेटिव चार्ज उठा के यहां रख सकता हूं, कुछ नेगेटिव चार्ज उठा के, नेगेटिव DQ,
तो यहाँ कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस डी क्यू, यहाँ कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस डी क्यू। यस और नो? सोचो। तो धीरे धीरे मैं नेगेटिव उठा के उधर लेके जा रहा हूं, तो यहाँ पे नेगेटिव आता रहेगा और यहाँ पे उतना ही पॉजिटिव आता रहेगा। यस सर नो? इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। यस सर नो? बोलो तो लिखे, while charging a capacitor, while charging a capacitor, it can be assumed, it can be assumed as if small charge dq, it can be assumed as if small charge dq is removed from plate A and placed on plate B. And placed on plate B against a potential difference V. अब मैं धीरे धीरे चार्ज उठा के उधर लेके जा रहा हूं, तो थोड़ा थोड़ा वर्क डन करना पड़ेगा, हाँ या ना? बोलो। यस और नो? मैं थोड़ा सा वर्क डन उठा के सपोज एक Please चार्ज repeat. अगर एक चार्ज को उठा के लेके आने में 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है, तो 2 के लिए कितना करना पड़ रहा है, 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 10 के लिए 10, हाँ या ना? बोलो। Yes. तो let dw is a small work done, let dw is a small work done to move small charge dq, to move small charge dq from one plate to another. तो dw क्या आएगा, वर्क डन का फॉर्मूला पोटेंशियल इनटू चार्ज, v इंटू dq। v का फॉर्मूला क्या है, चेक कर, q by c डॉट dq। टोटल वर्क डन क्या किया, q by c डॉट dq, 1 by c q dq, इंटीग्रेशन आई क्या है, q स्क्वायर बाय 2c। चेक करो, इंटीग्रेशन इज q स्क्वायर बाय 2c। सर एक बार रिपीट कर दो जो भी आपने लिखवाया था, लेट डी डब्ल्यू बी अ स्मॉल वर्क डन टू मूव स्मॉल चार्ज dq, to move small charge dq against the potential difference v, against a potential difference v। ठीक है, वर्क डन इज पोटेंशियल इनटू dq, वर्क डन इज q by c डॉट dq, q by c डॉट dq, 1 by c बाहर आ गया, q dq, q dq इंटीग्रेशन क्या है, q स्क्वायर बाय 2c।
ठीक है, इट इज क्यू स्क्वायर बाय 2c। चेक करो ये। कर दो बोर्ड क्लीन। अब देख, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, क्यू स्क्वायर बाय 2c। यहां से क्यू का फॉर्मूला क्या है, cv, इट इज c स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2c। c और c कटा, इज कम्स टू बी हाफ cv स्क्वायर और क्यू स्क्वायर 2। c का फॉर्मूला क्यू बाय v, क्यू और क्यू कटा, ये v ऊपर आ गया। फॉर्मूला क्या तैयार हुआ, हाफ क्यू। तो मेरे पास दो फॉर्मूला आ गए, हाफ क्यू वी हाफ सी वी स्क्वायर और मेन फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाय 2c, जहां से ड्राइव हुआ। क्लियर है बेटे, तीनों डेरिवेशंस, और सॉरी तीनों रिजल्ट्स। Yes, sir. नेक्स्ट करें, इट इज स्फेरिकल कैपेसिटर। इट इज स्फेरिकल कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, अब वही चीज क्या आ जाएगी, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, कंसीडर टू स्फीयर्स ऑफ रेडियस a and b, कंसीडर टू स्फीयर्स a and b। मैंने काउंट करके चार्ट बनाया है, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, बाकी सारी वर्किंग सेम रहेगी। हमने इस प्लेट पे, इस स्फीयर पे चार्ज दिया प्लस क्यू, और ऊपर वाले पे कितना देगा, माइनस क्यू। सेम। करें आगे, कंसीडर टू स्फीयर्स of radius a and b carrying charge plus q and minus q। जैसे पैरेलल प्लेट के वैसे में एक प्लेट अर्थ की थी, इसको भी एक प्लेट अर्थ कर दी। अर्शिता ठीक है बेटे, उर्वशी
यस सर। सर एक बार रिपीट करना। हाँ बेटे, कंसिडर टू स्फीयर्स ऑफ रेडियस a and b carrying charge plus q and minus q, carrying charge plus q and minus q. ठीक है, imagine a sphere in it of radius small r. Imagine a sphere in between of radius small r. Imagine a sphere of radius small r. अब देख, इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के कारण क्या थी? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, यस और नो? अब इसके अंदर एक प्लस क्यू का चार्ज आ गया, इट इज क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ई का फॉर्मूला क्या है? डीवी बाय डी आर। तो अगर मैं डीवी लिखूं तो डीवी क्या बन जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। चेक करो, पता लगा क्या किया? E is Q by 4 pi epsilon r square is equal to dV by dr. dr ऊपर ले गए, Q into dr 4 pi epsilon r square. तो dV is Q by 4 pi epsilon r square dot dr. ठीक है, कोई डाउट यहां तक? कुष्मिता? नोट करने दो। हाँ कर ले, आराम से कर। यस सर। अर्षिता क्लियर है बेटे? डन सर। ठीक, ठीक है। अगर मैं